नमस्कार मित्रों, महर्षि स्कूल हलेना के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल तक हमने ठोस अवस्था नाम के अध्याय में बात की थी कि एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है। 4 प्रकार की एकक कोशिकाएं पढ़ी हमने। सरल घनीय एकक कोशिका, काय केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और एक अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इनमें प्रति एकक कोशिका अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, वो चर्चा हमने पिछले लेक्चर में या वीडियो में की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो उससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों का है कि मान लीजिए आपसे कहते हुए कि एक क्रिस्टल A तथा B से मिलकर बना है, जिसमें A परमाणु घन के कोनों पे, B परमाणु काय केंद्र पर उपस्थित है। तो क्रिस्टल का या यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा? तो आप जानते हो, मैंने आपको बताया था कि जो कोने वाला जो कण होता है उसका 1/8 भाग उस एकक कोशिका के अंदर होता है। इसका मतलब कोने पर उपस्थित अवयवी कण का जो योगदान होता है वो 1/8 बिल्कुल घन के सेंटर वाला जो पार्टिकल होता है उसका योगदान होता है 100%, अर्थात उस एकक कोशिका में उसका 100% योगदान होता है। वीडियो चालू करने से पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हम पढ़ेंगे, वो आपको मैं रिवाइज के तौर पर बता देता हूं। चैप्टर अपना अभ्यास प्रश्न। आपको मैंने बताया था कि एक घन में क्या क्या चीज होती है, वो घन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहली बात, हम लिखेंगे पहली बात और महत्वपूर्ण चीज है, यदि ये चीज आपको याद है तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। एक घन में कोनों की संख्या, एक घन में कोनों की संख्या 8 कोने होते हैं आपके घर में। घन में यदि आपसे जब भी बात की जाएगी कोनों की संख्या के बारे में, तो घन में कोनों की संख्या होती है 8। दूसरी चीज, घन में फलकों की संख्या यदि बात की जाए, घन में फलकों की संख्या होती है 6। तीसरी बात, घन में किनारों की संख्या तो 12। योगदान की बात की जाए, मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल इस कोने पे उपस्थित होता है उसका 1/8वां भाग उस संबंधित एकक कोशिका के अंदर स्थित होता है। दूसरी बात, जो फलक पर स्थित होता है, फलक पर उपस्थित अवयवी कण का 1/2 भाग एक एकक कोशिका में होता है और 1/2 भाग अगली एकक कोशिका में होता है। बिल्कुल बीचों बीच वाला जो आपका एटम होता है उसका जो योगदान होता है वो एक कण का होता है, अर्थात 100% उसका क्या होता है, योगदान होता है। एक यदि किनारों के केंद्र पर उपस्थित है तो उसका जो योगदान होता है वो 1/4 भाग संबंधित एकक कोशिका के अंदर होता है। तो वीडियो में सबसे पहली बात आपको ये 4 चीज मालूम होनी चाहिए कि आपसे कोई बोले कि ये जो किनारे वाला एटम होता है इसका कितना भाग
अंदर आता है, या किनारे वाला जो एटम है, अवयवी कण है, इसका योगदान कितना होता है? 1/8। बिल्कुल अगर सेंटर पे है तो उसका योगदान होता है 1, फलक के केंद्र पे है तो उसका योगदान 1/2, और यदि किनारों के केंद्र पर है तो उसका योगदान होता है 1/4। चलिए लिखते हैं इसको। घन के कोनों पर उपस्थित अवयवी कण का योगदान होता है 1/8। पांचवी बात हम लिखते हैं, फलक के केंद्र पर, यानी कि फलक के केंद्र पर योगदान कितना होता है? 1/2। फलक के केंद्र पर योगदान 1/2, और जो छठवां भाग होता है किनारों के केंद्र पे, किनारों के केंद्र पर योगदान, और योगदान होता है 1/4। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। कोई भी सवाल हो, चाहे आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताब देखी जाए, चाहे एनसीईआरटी की किताब देखी जाए, तो आपको अधिकतर क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। बात आपको ऐसे मिलेगी कि एक अवयवी कण कोने पे है, एक फलक पे है, तो उस यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा, या उसका सरल सामान्य अणुसूत्र उसका क्या होगा, वो चीज डिपेंड करेगी इसी चीज पे। आपको ये चीज यदि मालूम है तो आप उस सवालों को आराम से कर सकते हो। तो सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, पहला जो सवाल है हमारा, उसको लिखते हैं पहले, आप भी लिखिएगा साथ साथ। फर्स्ट जो आपका सवाल है वो सवाल क्या है? क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका पहला बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप ध्यान से देखिएगा इनको। जब घन की सभी 12 भुजाओं, जब घन की सभी 12 भुजाओं के कोनों पर परमाणु स्थित होते हैं, जब घन की सभी 12 भुजाओं के कोनों पर परमाणु स्थित होते हैं, तो प्रति एकक कोष्टिका में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? दोस्तों सवाल को समझिएगा, क्या कह रहा है सवाल। अभी लिखते हैं दूसरा सवाल, लिखते हैं, एक साथ हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन है आपका, एक घन की एकक कोष्टिका, एक घन की एकक कोष्टिका में ए परमाणु कोनों पर, ए परमाणु कोनों पर तथा बी परमाणु फलकों के केंद्र पर, फलकों के केंद्र पर उपस्थित है तथा
प्रत्येक एकक कोशिका तथा प्रत्येक एकक कोशिका में दो कोनों से ए परमाणु विलुप्त है। ए परमाणु विलुप्त है तो यौगिक का सरल सूत्र क्या होगा? सरल सूत्र क्या होगा? क्वेश्चन आपके दो है। पहला सवाल है कि घन की सभी 12 भुजाओं के कोनों पर, घन में भुजाएं कितनी होती हैं? 12 कोनों पर परमाणु उपस्थित है तो प्रति एकक कोशिका में कितने परमाणु होते हैं? चलिए क्वेश्चन का आंसर सीधा है। आपसे मैं बात करूं तो एक घन है, इस घन में क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि घन की 12 भुजाएं होती हैं और घन 12 भुजाओं के कोनों पर, तो कोनों की संख्या कितनी होती है? 8 और कोने पर योगदान कितना होता है? 1/8। कुल मिला के कितने अवयवी कण आ जाएंगे उसमें? एक अवयवी कण। पूछ रहा है प्रति एकक कोशिका में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसका? चूंकि घन में कोनों की संख्या 8, कोनों पे योगदान कितना होता है? 1/8 कण प्रति कोना, तो कितने अवयवी कण आ जाएंगे आपके? एक अवयवी कण। तो लिख सकते हैं हम प्रति एकक कोशिका में अवयवी कण। तो आंसर इसका बिल्कुल साधारण है और आंसर इसका आएगा 1 कण। बस उसने थोड़ा कंफ्यूज किया है। 12 भुजा तो 12 होती है लेकिन कोनों की संख्या कितनी होती है? घन में 8 कोने होते हैं। अगला जो दूसरा सवाल है उसको देखें। एक घन की एकक कोशिका में ए परमाणु कोनों पर, तो कितने कोने होते हैं घन में? 8। तो 8 कोनों पे, तो कोनों पे अवयवी कण कितने आ गए? 1। तथा बी परमाणु फलकों के केंद्र पर, फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं आपके 6 तथा प्रत्येक एकक कोशिका में 2 कोनों से ए परमाणु विलुप्त हैं। तो कोने कितने हो गए अब आपके पास? अरे मैं ऐसे कह दूं कि एक घन में कोनों की संख्या 8 है जिनमें से 2 कोने आपके विलुप्त हैं, तो कोने कितने हो गए? 6। कोनों पे योगदान कितना होता है? 1/8। तो वही आंसर रहेगा इसका। चलिए देखते हैं इसको मिटा देता हूं। समझना आप इसको। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आपको लिखना है आंसर, और आंसर लिखना किस हिसाब से आप सुनिएगा। पहले 2 परमाणु आपके पास ए और बी। चूंकि ए परमाणु घन के कोनों पर उपस्थित है, ए परमाणु घन के कोनों पे उपस्थित होते हैं, तो कोनों की संख्या कितनी हो गई आपके पास? 8 कोने। अब क्वेश्चन को समझें आप कि 2 कोनों से ए परमाणु विलुप्त हैं, तो मैं कह दूं 2 कोनों से ए परमाणु विलुप्त हैं, तो कितने कोने? 8 माइनस 2 बराबर आपके पास सर कितने कोने आ गए आपके पास? 6। तो मैं लिख सकता हूं कोनों पर अवयवी कण का योगदान कितने कोने? 6। एक कोने का 1/8 कण प्रति कोना, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6/8
कितने कण आ गए आपके पास? 6/8 कण। दूसरा क्या कह रहा है? तथा बी परमाणु आपके फलकों के केंद्र पर, कितने फलक होते हैं आपके घन में? 6 फलक। 6 फलक है तो फलकों पे योगदान कितना होता है? 1/8। तो लिखते हैं हम घन में 6 फलक होते हैं। और ये बात हो रही है आपके कौन से कण की? बी कण की। तो कितना हो गया आपके पास? 6 × 1/2। तो आपके पास कितने कण आ गए आपके? 3 कण। मैं इसको सरल भी कर सकता हूं, आप इसको लिख सकते हो। देखो कितनी बार कट गया? 2 बार। 3 एकम 2 से काटो आप, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यानी कितने कण आ गए? 3/4। और इधर कण कितने आ गए आपके पास? 1। तो इसको भी मिटाना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा A अनुपात B। A का योगदान कितना? 3/4। B का योगदान कितना? 3। तो इसका अणु सूत्र क्या आ जाएगा? A आपका आ जाएगा 3/4 B3, यही आएगा। अब मैं इसको वज्र गुणा कर सकता हूं तो क्या आ जाएगा? A3 B12। और इसको मैं काट सकता हूं, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो उस यौगिक का जो सूत्र होगा वो सूत्र क्या होगा उसका सर? उसका सूत्र होगा Ab4। सूत्र क्या आएगा उसका सर? उसका जो सूत्र आएगा वो आएगा सर Ab4। उस यौगिक का सूत्र आएगा। दोबारा समझे आप, घन में कोणों की संख्या 8, कोने 2 घटा दिए तो कितने बचे? 6। कोणों पे योगदान कितना होता है? 1/8। तो कितने कण आ गए आपके पास? 3/4 कण। A अनुपात B 3/4 अनुपात 3/1। तो कितने आ गए आपके पास? Ab4 इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर होगा। अगला हम सवाल देखते हैं, थोड़ा और जटिल सवाल की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी आपको केवल जो इसमें समझने वाली चीज थी, वो समझने वाली चीज ये थी कि कोने पर योगदान 1/8, फलक पे योगदान 1/2, किनारों पे योगदान आपका आएगा, किनारों पे यदि उपस्थित है तो उसका 1/4। अगला सवाल की हम कोशिश करते हैं। अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन लिखिएगा आगे का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक यौगिक में तत्व A कोनों पर, B घन के केंद्र पर तथा C आधे कोरों का मतलब किनारों आधे किनारों पर स्थित है। यौगिक का सूत्र बताइए। यौगिक का सूत्र बताइए कि यौगिक का सूत्र क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक यौगिक में तत्व A कोनों पर उपस्थित है, B घन के केंद्र पर तथा C आधे कोरों पर उपस्थित है, तो उस यौगिक का सूत्र क्या होगा। समझे आप सवाल को। मैंने आपको बताया था सर कि यदि कोई कण कोने पे उपस्थित है तो योगदान आप आंख मीच के करोगे 1/8, यदि केंद्र पर उपस्थित है तो योगदान 1, और आधे कोर, घन में कोरों की संख्या होती है 12। कितने बोल रहा है? आधे। 12/2 बराबर कितना आ गया? 6। योगदान कितना होता है? 1/4। क्या आप अणु सूत्र नहीं निकाल सकते? कोई परेशानी आएगी इसमें? कितना सरल सवाल है। चलो देखते हैं एक बार आंसर देखिएगा। पहले आप जब भी सवाल करें तो पहले ये देखें कि उसमें है कौन कौन। तो देखो A B C। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं सवाल को। A कहां है? कोनों पर। पहले आप लिख लें इसको, कोनों पर। B कहां है? घन के केंद्र पर।
घन के केंद्र पर सीखाएं आधे कोरों पर, आधे कोरों पर। अब आप लिख दें घन में कोरों की संख्या 8 और कोरों की संख्या कितनी 12। योगदान कितना होता है सर? योगदान 8 गुणा 1/8 अनुपात, यहां तो एक ही कण आएगा, कितने 12 है, लेकिन वो कह रहा आधे, तो इसका 12 का मैं यदि आधे करूंगा तो कितना आ जाएगा 6। योगदान कितना 1/4। सरल कर सकते हैं क्या? 1:1:6/4। मैं इसको काट सकता हूं 2 से 3 बार, 2 से 2 बार। क्या बनेगा फॉर्मूला? AB1C3/2। क्या मैं 2 से गुणा कर दूं इसमें? तो A2B2C3। यौगिक का अणु सूत्र क्या आ जाएगा सर आपके पास? यौगिक का जो अणु सूत्र आएगा वो ये आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आप इसको लिख सकते हैं, अपने जो भी आप नोट्स बना रहे हो उनमें क्वेश्चनों को लिखिएगा। आपकी जो आरबीएससी की या एनसीईआरटी की जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनसे संबंधित सवाल मैं यहाँ बोर्ड पे आपको करा रहा हूँ। हो सकता है आपकी समझ में नहीं आया, आप वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, नोट्स बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये आपको अवश्य समझ में आएगा। लास्ट सवाल की ओर उम्मीद करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? क्वेश्चन लिखिएगा, एक यौगिक में तत्व X एवं Y उपस्थित हैं। एक यौगिक में तत्व X एवं Y उपस्थित हैं। X तत्व घन के कोनों पर, X तत्व घन के कोनों पर उपस्थित है, जबकि Y तत्व 2 विपरीत फलकों के मध्य उपस्थित है। यौगिक का सूत्र लिखिए। क्वेश्चन सरल है, समझने का तरीका है केवल। आपसे बोला है कि X और Y तत्व हैं। X तत्व घन के कोने 8 कोने, योगदान कितना 1/8। Y तत्व 2 विपरीत फलक, जिसमें कमरे की बात करूं तो कमरे में 6 फलक होते हैं। सामने वाले फलकों में आपको मैंने एकक कोष्ठिका भी बताई थी, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। परिभाषा आप सुने, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ 2 विपरीत फलकों पे भी उपस्थित होते हैं, तो उस प्रकार की एकक कोष्ठिका को हम अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। आंसर क्या होगा इसका सुने, चूंकि X तत्व घन के कोनों पर उपस्थित है, तो वही बात है, कितने कोने होते हैं 8 कोने, योगदान 1/8 कण प्रति कोना। तो आपके पास अवयवी कण कितने आ गए? आपके पास 1 आ गया। बाई तत्व 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित है। कितने फलक हैं? 2। योगदान कितना 1/2 कण प्रति कोना। कट जाएगा यहां से, कितने कण आ जाएंगे? 1 कण। X और Y, X के नीचे 1, Y के नीचे 1,
तो क्या आ गया एक्स वाई, तो मैं लिख सकता हूं सर यौगिक का सूत्र, तो यौगिक का सूत्र आ जाएगा इसमें एक्स। ये आज हमने इस वीडियो में 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपको शिकायत है, कोई कॉन्सेप्ट आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल के पास में बेल आइकन होती है, उसको आप दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।